हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रल अफेयर्स पर। मैं आप सबके साथ शिवानी गंगवार। आज हम करने वाले हैं 29 मार्च के करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे इंटीग्रल अफेयर्स चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाती है। तो उसी क्रम में आज हम अपने आज के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत को कौन से स्थान पर रहा है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये हमें बताना है। तो इसमें भारत हमारा दूसरे स्थान पर रहा है। कितने पदकों के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 पदकों के साथ भारत हमारा दूसरे स्थान पर रहा है। साथ ही ध्यान रखिएगा, पहली पोजीशन हमारी मिली है चाइना को, और इनके पास कितने पदक है, 12। और साथ ही ध्यान रखिएगा, तीसरी स्थान मिला है इसमें जर्मनी को। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर हमारा जर्मनी है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। पहले स्थान पर चीन 12 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर हमारा भारत रहा है 7 पदकों के साथ, और तीसरे स्थान पर हमारा जर्मनी रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई। मोती शहर की खोज की गई है और ये कहाँ हुई है, ये हमें बताना है। तो ये हमारी संयुक्त अरब अमीरात में इस शहर की खोज की गई है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, ये सीनिया द्वीप में स्थित है। और साथ ही ध्यान रखिएगा, किस खाड़ी के पास है, वो भी ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी के पास सीनिया द्वीप में संयुक्त अरब अमीरात में मोती शहर की खोज हुई है हाल ही में। और ये इसमें मिला क्या है, वो भी ध्यान रखिएगा। इसमें चूने से निर्मित घर के प्रपट मिले हैं और इनमें साथ ही साथ इनमें मोती भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी मोती शहर की खोज पड़ा है। तो इस शहर की खोज संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। ऑप्शन ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला 3D रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला 3D रॉकेट है ये, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टेरॉन 1 ये हमारा 3D रॉकेट है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। इससे साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ये सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हुआ था। इस बार ये तीसरे प्रयास में हमारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी ये कक्षा में स्थापित होने के लिए असफल रहा है, जबकि ये तीसरा प्रयास था जिसमें इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रिलेटिविटी स्टार्टअप के द्वारा ये लॉन्च किया गया है रॉकेट टेरॉन 1। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पे किया है। अनावरण किया है अमित शाह जी ने, और कहाँ किया है इन मूर्तियों का अनावरण, ध्यान रखिएगा, हमारे बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया। क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क ये जो हमारा प्रारंभ किया गया है, ये हमारे भारत में इसको प्रारंभ किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे दिया गया है। ये पुरस्कार हमारा दिया गया ईशा अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फीमल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारा पहला शहरी क्लाइमेट फीमल महोत्सव हमारा आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। हमारे इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। तो ये किस राज्य का है। सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, ये किस राज्य का है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा है मध्य प्रदेश राज्य का। ये जो GI टैग है, ये ज्योमेट्रिकल इंडिकेशन, इसका मतलब है ये क्या करता है, उस स्टेट के बारे में संबंध बताता है उस देश के एक उत्पाद के साथ। तो ये GI टैग की जो शुरुआत हुई थी, ये हमारी किस अधिनियम से हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1999 के अधिनियम से हुई थी। और साथ ही इसे लागू कब से किया जाने लगा, 2003 से इसको लागू किया जा रहा है। सबसे पहला GI टैग किसे दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला GI टैग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। किस चीज़ के लिए, दार्जिलिंग चाय के लिए पहला GI टैग दिया गया था। और ये GI टैग कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों के लिए इसकी मान्यता होती है।
साथ ही ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम, उससे पहले मध्य प्रदेश का मुरैना गजक, ठीक है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, असम के गमोचा को जीआई टैग प्रदान है, ठीक है, और महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को, ठीक है। तो ये जीआई टैग हमारा एक ज्योमेट्रिकल इंडिकेशन होता है उस स्टेट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वन्य जीव संरक्षण पर पुरस्कार दिया गया है और 2023 से इसे किसे सम्मानित किया गया है 2023 में? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम आलिया मीर, इनको दिया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश जी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। डेली का डेली हम आपको कवर कराते हैं रोज़ 8 बजे हमारे चैनल पर। साथ ही इसकी PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो वो हमारे लिंक पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।